दीगर मामलात में पॉलिसी है, खुसूसी तौर पे जो मिडिल ईस्ट की हो गई या फिर आप फॉरेन पॉलिसी कह लें, उस पर भी बहुत ज्यादा उनको तनकीद की जा रही है, कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन खास तौर पे जो इस वक्त बहुत ज्यादा एक लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि ट्रंप के आने के बाद आलमी मईशत का मुस्तकबिल क्या है। सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो मौजूदा तौर पे जो अमेरिका को सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि जी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है ना हिस्टोरिकली हाई है और ये पिछले 30-40 साल से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहा है। आप ये देख, जब किसी भी मुल्क का ट्रेड डेफिसिट परसिस्टेंट हो यानी लगातार हो तो उस कंट्री को प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। लाइक अस, जैसे पाकिस्तान का केस भी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 30 से 40 बिलियन के दरमियान था पिछले 5-6 सालों में और वो अभी भी है इतना। तो वो भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है जिसकी वजह से हम IMF के प्रोग्राम में गए। लेकिन अमेरिका मुख्तलिफ है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है मोर देन 1000 बिलियन US डॉलर है और उसका करंट अकाउंट डेफिसिट 1300 बिलियन US डॉलर है जो कि इससे भी हाई है। तो इसलिए जब ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज कि ये जो ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बाहर से कर्जे लेके फाइनेंस किया जाता है जो कि अमेरिका करता रहा है और कर्जे लेने की एक लिमिट होती है। अमेरिका के कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। वो मेरा ख्याल है कि मोर देन 150 बिलियन मोर देन 150% ऑफ GDP के करीब हो गए। और अब अमेरिका को ये खतरा है कि जी अगर उसने अपना ट्रेड डेफिसिट कम नहीं किया तो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा और उसको अपनी करेंसी डिवैल्यू करना पड़ेगी, डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है। एक तो ये ट्रंप फेस कर रहा है। देखा जाए बहुत बातें होती हैं ट्रंप पे, लेकिन वो अपने कंट्री को इनफैक्ट सेव करने के लिए बात कर रहा है कि उसका ट्रेड डेफिसिट यूं हाई है कि दूसरे ममालिक जिसमें चाइना है, इंडिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है और दूसरे ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है अमेरिकन इंपोर्ट्स पे जो उनके कंट्रीज आती है। जबकि अमेरिका में जो उनकी एक्सपोर्ट जाती है उन पे ड्यूटी कम है यानी टैरिफ कम है। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक टैक्स है। जब किसी कोई टैक्स लगा देता है तो मिसाल के तौर पे अगर चाइना ने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है $100 की और कोई टैरिफ नहीं है तो $100 में वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर लेगा। लेकिन अगर टैरिफ 20% लग गया या 50% लग गया तो वो $100 में नहीं बेच सकेगा, वो 50% की सूरत में $150 में बेचेगा। तो उस सूरत में ये होगा कि चाइनीज एक्सपोर्ट जो है ना वो महंगी हो जाएंगी और फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन वहां शुरू होगी जिसके बारे में ट्रंप कह रहा है कि मैं अपने लोगों को जॉब दूंगा, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लोगों को जॉब मिलेगी। तो एक तो ये इनवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव है कि बजाय इसके कि वो पूरी दुनिया में जॉब क्रिएट करे, वो चाह रहा है ट्रंप कि वो विद इन यूएस जो है ना जॉब क्रिएट करे। अब आप देखें इसको, यानी इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि आजकल ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मार्केट जो है ना हाईली इंटीग्रेटेड है। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किए, दूसरे ने तीसरे ने चौथे में, तो इस तरह हाईली इंटीग्रेटेड है। अब ये चूंकि सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है और यूरोपियन यूनियन। तो सर ये चाइना ने भी जो है अमेरिकी प्रोडक्ट पर 84% जो रेवेन्यू है उसकी बात कर दी है, इससे क्या असर पड़ेगा आलमी मईशत पर? जी चाइना ने जो किया है तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स चाइना में होती हैं वो मुतासिर होंगे। अमेरिकन एक्सपोर्ट चाइना में होती हैं, गो के चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के बनिस्बत। चाइना की एक्सपोर्ट अबाउट 400 बिलियन US डॉलर है, मेरा ख्याल है ट्रेड डेफिसिट है और इस एक्सपोर्ट इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। तो उस सूरत में आप देखें कि अगर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है जो कि चाइनीज इंपोर्ट होंगी उस पर अगर ड्यूटी बढ़ा दी है चाइना ने तो अमेरिका